A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 22nd March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is On Target. On Target का मतलब हो गया निशाने पर. On Lakshya Sen run in All England Championship. लक्ष्य सेन जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और बहुत ही यंग प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के अंदर. वो फाइनल्स तक गए और फाइनल्स में कहीं ना कहीं वो हार गए, लेकिन उनकी हार को एक फेलियर की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक फीट की तरह, एक अचीवमेंट की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया वो रिमार्केबल है, वो स्टनिंग है, अविश्वसनीय है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. लक्ष्य सेन लुक्स, यानी लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, यंगेस्ट वन, लुक्स सेट फॉर ग्लोरी. सेट फॉर ग्लोरी का मतलब हो गया एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हो एक तरीके से प्रतिष्ठा, राइट. प्राउड जिसको बोलते हो, तो उसको प्राइड जिसको बोलते हो उसको कह सकते हैं हम. तो लक्ष्य सेन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते कैसे, एक प्रतिष्ठा को सेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं. इफ ही इज एबल टू एड स्ट्रेंथ टू माइंड एंड बॉडी. अगर लक्ष्य सेन, अगर वो अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लेते हैं, मेंटली अगर वो अपने आप को मजबूत करते हैं और शारीरिक तौर पर अगर वो अपने आप को मजबूत करते हैं, तो ये बात की गारंटी है कि आने वाले टाइम के अंदर लक्ष्य सेन अपने देश के लिए ग्लोरी ला सकते हैं, एक प्राइड मूवमेंट ला सकते हैं. लक्ष्य सेन टू रन, लक्ष्य सेन रन, लक्ष्य सेन की जो दौड़ है टू द फाइनल ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, और जो फिलहाल लक्ष्य सेन ने जो पार्टिसिपेट किया था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, जिसके अंदर लक्ष्य सेन फाइनल तक पहुंचे थे, शुड रैंक हाई. तो उनकी इस दौड़ को क्या करना चाहिए, रैंक का मतलब एक तरीके से उसको समझना चाहिए, हाई इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स. इंडिया के अंदर जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं और जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, उस लिस्ट के अंदर लक्ष्य सेन का ये जो फाइनल्स के अंदर वो पहुंचे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के अंदर, तो उसको उसकी इस परफॉर्मेंस को उस कैटेगरी के अंदर, उस लिस्ट के अंदर समझना चाहिए, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के अंदर वो किसी भी तरीके से उसको कम नहीं समझा जा सकता है. संडे क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब इसे किसी को क्रश कर देना, किसी को बिल्कुल निचोड़ देना. 10-21, 15-21 ये सेट्स थे जो बैडमिंटन के अंदर पहले सेट के अंदर 10-21 से और सेकंड में 15-21 से लोएस्ट वर्ल्ड नंबर प्लेयर. एंड रिनिंग का मतलब हो गया रूलिंग, शासन करना, ओलंपिक चैंपियन विक्टर एलेक्सेन. और फिलहाल फाइनल था जो लक्ष्य सेन का जो फाइनल था, वो ओलंपियन जो चैंपियन है विक्टर एलेक्सेन के साथ उनका क्या था, फाइनल था, जिसके अंदर वो पहले सेट के अंदर 10-21 और दूसरे सेट के अंदर 15-21 से उस वर्ल्ड चैंपियन जो है उनके अगेंस्ट वो फाइनल के अंदर हार गए. और उनकी इस हार को, उनका जो संडे को उनकी जो हार हुई है, शुड नॉट डिट्रैक्ट, और उनकी जो हार है शुड नॉट डिट्रैक्ट. डिट्रैक्ट का मतलब रिड्यूस करना, फ्रॉम दी परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब हो गया धारणा, ऑफ हिज ओवरऑल सक्सेस. और जो संडे को वो हार गए लक्ष्य सेन, तो उनकी ये जो हार है उनकी और सफलता को उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए. इट मींस, क्योंकि अगर देखा जाए तो फाइनल्स तक वो पहुंचे और बहुत अच्छे परफॉर्मर्स को, प्लेयर्स को हराकर वो फाइनल तक पहुंचे हैं, तो उनकी एकमात्र हार उनकी जितनी भी सफलताएं हैं उसकी धारणा को कम नहीं करना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी,
और जहां तक गुणवत्ता की बात की जाए, एंड प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का ना प्रतिष्ठा, नो टूर्नामेंट क्वाइट कम्स क्लोज टू ऑल इंग्लैंड। देखो ऑल इंग्लैंड जो चैंपियनशिप है वो बहुत ही एक अच्छी टूर्नामेंट है। क्वालिटी एंड प्रेस्टीज के मामले में वो दूसरे जो टूर्नामेंट्स है उनसे आगे निकल जाती है। इट मींस एक बहुत अच्छी टूर्नामेंट है। वन ऑफ ओनली 3 BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 1000 टूर्नामेंट्स। और अगर देखा जाए तो ये मतलब जो 3 टूर्नामेंट्स है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से एक टूर्नामेंट है द क्राउन ज्यूल ऑफ द स्पोर्ट। और क्राउन ज्यूल ऑफ द स्पोर्ट का मतलब स्पोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो एक क्राउन ज्यूल, क्राउन क्या होता है, जो मुकुट होता है जो एक तरीके से जो पहना जाता है। तो यानी ये एक बहुत अच्छी टूर्नामेंट है, एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है पूरी दुनिया के अंदर। और उस टूर्नामेंट के अंदर लक्ष्य सेन ने क्या किया है, फाइनल्स तक वो पहुंचे हैं, तो उनकी उस सफलता को कम नहीं आंका जा सकता है। इट अट्रैक्ट्स, और ये जो टूर्नामेंट है वो अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है द वर्ल्ड बेस्ट, यानी जो वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो उसको खेलने के लिए अक्सर आते हैं। एंड लाइक विमिल्टन इन टेनिस, और अगर देखा जाए विमिल्टन की बात अगर बात की जाए, इट इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसको जो बैडमिंटन है उसका मुकाबला किया जा सकता है टेनिस के साथ भी, क्योंकि टेनिस भी एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। जिस तरीके से टेनिस के अंदर अच्छी टूर्नामेंट्स होती है तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो बैडमिंटन है तो ये उसके इक्वल ही एक टूर्नामेंट है, द ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट। और ये जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप है ये बहुत ही एक ओल्डेस्ट, एक पुरानी टूर्नामेंट है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, विद मोर देन अ सेंचुरी हिस्ट्री। और 100 सालों से, ये 100 सालों से ज्यादा इसकी इतिहास है, यानी 100 सालों से ज्यादा ये टूर्नामेंट लगातार चल रही है। तो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को कमजोर नहीं समझा जा सकता है। ये एक वर्ल्ड प्रेस्टिजियस एक टूर्नामेंट है और उस टूर्नामेंट के अंदर लक्ष्य सेन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस को कम नहीं आंकना चाहिए। इंडियंस हैव लॉन्ग हैड Indians have long had an emotional connect with all England, sorry। और जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं उनका अपना इमोशनल, भावात्मक कनेक्ट, जुड़ाव विद ऑल इंग्लैंड। और कहीं ना कहीं जितने भी इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनका ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के साथ एक अलग ही तरीके से वो इमोशनल तरीके से उस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। द एक्मे का मतलब होता है वैसे समिट, शिखर, ऊंचाई, और विच केम विद द लेजेंडरी प्रकाश पादुकोणे स्टनिंग ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री हो गया एट द 1980 एडिशन। और 1980 का जो एडिशन था तो उस टाइम हमारे लेजेंडरी महान प्रकाश पादुकोणे, तो उन्होंने क्या किया था, एक स्टनिंग, एक चौंका देने वाली जीत हासिल की थी और वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की एक्मे, उनके शिखर पर पहुंच गए थे। यानी फर्स्ट टाइम 1980 के अंदर किसी इंडियन ने इस टूर्नामेंट को जीता था। फॉर पादुकोणे प्रोटीजी का मतलब हो गया उसके ट्रेनी, यानी जिसको आप बोल सकते हो शागिर्द। यानी पादुकोणे के जो शागिर्द हैं, किसकी बात की गई है, लक्ष्य सेन की बात की गई है। टू कम विद वन मैच ऑफ इम्यूलेटिंग हिज मेंटोर। और कहीं ना कहीं मतलब जो लक्ष्य सेन है उन्होंने फर्स्ट टाइम ही मैच के अंदर पार्टिसिपेट किया था, इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था ऑफ इम्यूलेट का मतलब एपिंग करना, नकल करना, हिज मेंटोर किसके लिए यूज किया गया, प्रकाश पादुकोण के लिए। तो यानी ये फर्स्ट टाइम था जो लक्ष्य सेन ने क्या किया था, इस ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही अपने जो मेंटोर है, जो गुरु है, उनको एम्यूलेट किया था, उनकी नकल की थी और फाइनल तक भी पहुंच गए थे, समहाउ फाइनल तक भी वो पहुंच गए थे। Belying both his age and experience,
बेलाइंग का मतलब होता है वैसे डिसप्रूव करना, यानी विश्वास नहीं होना। हिज एज एंड एक्सपीरियंस इज एन एस्टोनिशिंग फीट। और जिस तरीके से 20 साल की उम्र है सिर्फ लक्ष्य सेन की, और उन्होंने जिस इस एज के अंदर और एक्सपीरियंस के मतलब उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से अपना ये जो एक परफॉर्मेंस दिया इस ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के अंदर, ये अपने आप में क्या है, इज एन एस्टोनिशिंग फीट। फीट का मतलब यहां पर हो गया अचीवमेंट, एंड एस्टोनिशिंग का मतलब हो गया सरप्राइजिंग। और तो ये अपने आप में क्या है, एक सरप्राइजिंग कह सकते हो, एक चौंका देने वाला एक सक्सेस है, एक अचीवमेंट है। किसके लिए? लक्ष्य सेन के लिए। लक्ष्य इज ऑल ऑफ 20, यानी लक्ष्य की जो एज देखी जाए तो 20 साल की है अभी, एंड दिस वाज ओनली हिज थर्ड एवर अपीयरेंस एट ऑल इंग्लैंड। और ये थर्ड टाइम था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, थर्ड टाइम हो गया उन्होंने ऑल इंग्लैंड के अंदर पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, लक्ष्य सेन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लुक्स आपने V1 यूज कर लिया, उसके साथ S या ES यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। टू ऐड 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। इसके बाद देखो लक्ष्य सेंस रन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर शुड रैंक, ये इसका मेन वर्ब हो गया। शुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने रैंक यूज कर लिया, जो कि V1 है आपका। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। संडे क्रशिंग, अब ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और पोजीशन बताने के लिए आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज कर लिया, और इसका मेन वर्ब है शुड नॉट डिट्रैक्ट। शुड नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, तो डिट्रैक्ट यहाँ पर आपका मेन वर्ब हो गया, जिसका मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना। नो टूर्नामेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो और इसके बाद आपने कम्स यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। एंड द ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। इंडियंस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने देखो हैव प्लस हैड, ये मतलब हैव के बाद आपने हैव का ही थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद एम्यूलेटिंग आपने यूज कर लिया, जो कि V1 + ing जेरेंड है आपका। और एम्यूलेटिंग का मतलब होता है एपिंग करना, इमिटेट करना, कॉपी करना, नकल करना। और फीट आपका नाउन हो गया। एस्टोनिशिंग आपका V1 + ing, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका साउंड वोवल है तो इसलिए आपने एन यहां पर यूज कर लिया, राइट। एस्टोनिशिंग का मतलब वैसे क्या होता है, इसको बोल सकते हैं आप शॉकिंग, सरप्राइजिंग। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। बट इज शेड, शेड का मतलब क्या होता है वैसे, किसी चीज को किसी चीज को गिराना। द बिग मैच नर्व्स विद ईज, ये देखो बिग मैच नर्व्स विद ईज, मतलब जो बड़े मैचेस जो होते हैं उसका जो नर्वसनेस होता है, और उन्होंने लक्ष्य सेन ने उस नर्वसनेस को बहुत ही ईज के साथ, आसानी के साथ उन्होंने क्या कर लिया, उसको मैनेज किया। नर्वसनेस को बहुत आसानी से उन्होंने मैनेज किया। एंड ही बीट, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड नंबर 3, और जो वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे जो खिलाड़ी है उनको उन्होंने हराया। एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड्रेस एंटोनसेन राउंड ऑफ 16। तो यानी उन्होंने क्या किया, अपनी इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान, उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड नंबर 3 के जो प्लेयर हैं, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को उन्होंने, जिनका नाम है एंड्रेस एंटोनसेन, उनको हराया। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड 7 जो है उनको हराया। एंड डिफेंडिंग चैंपियनशिप ली जिया सेमीफाइनल टू गो इनटू द हिस्ट्री बुक्स। और यानी जो वर्ल्ड नंबर 7 जो कि फिलहाल जिनका नाम है ली जिया, सेमीफाइनल्स के अंदर उनको हराकर लक्ष्य सेन ने फाइनल्स के अंदर अपना नाम इतिहास वाली किताब के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना नाम दर्ज कराया। एज द यंगेस्ट ऑफ 4 प्लेयर्स, और वो चौथे ऐसे इंडियन प्लेयर्स बने जो यंग एज के अंदर जिन्होंने क्या किया, फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब आजादी के बाद की बात की जाए, 1947 के बाद ये पहली बार है कि ऐसा कोई चौथा प्लेयर जो यंग एज के अंदर जो रीच द
ऑल इंडिया फाइनल्स और जो कि ऑल इंग्लैंड फाइनल्स के अंदर जिन्होंने क्या किया, जो फाइनल्स तक वो पहुंचे, तो वो चौथे ऐसे यंग प्लेयर है इंडिया की तरफ से। अदर्स बीइंग पादुकोणे, पी गोपीचंद एंड साइना नेहवाल। और इनसे पहले ये जो प्रकाश पादुकोण हो गए और गोपीचंद हो गया, साइना नेहवाल हो गए, ये तीन वो प्लेयर्स थे जो कि ऑल इंग्लैंड फाइनल्स के फाइनल्स तक वो पहुंचे थे। और चौथे ये जो लक्ष्य सेन है वो यंगेस्ट खिलाड़ी बने हैं। इट इज फेयर टू से, ये बिल्कुल सही होगा कहना दैट लक्ष्य सेन हैज बीन बिल्डिंग अप टू दिस। बिल्डिंग अप टू दिस का मतलब हो गया इसी के लिए बने हैं। मान लो कि लक्ष्य सेन ने मतलब वो क्या किया, हैज बीन बिल्डिंग, वो कोशिश कर रहे थे, वो बना रहे थे अपने आप को इस टूर्नामेंट के लिए, यानी इस टूर्नामेंट के लिए वो इतनी ही मेहनत कर रहे थे। ही वॉज मार्क्ड आउट। मार्क्ड आउट का मतलब वैसे हो गया एक तरीके से डिस्टिंग्विश समवन और समथिंग, यानी कोई चीज को विशेष तौर पर उसको देखना। फॉर सक्सेस, यानी कहीं ना कहीं जो लक्ष्य सेन है उनको एक विशेष तौर पर इस चीज के लिए देखा गया था कि उनकी सफलता निश्चित है। सिंस यंग, क्योंकि जब वो यंग थे तभी से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ही लिव्ड अप टू दी दैट प्रॉमिस विद मेडल्स एट यूथ ओलंपिक। और मतलब ही लिव्ड अप का मतलब जीना होता है, मतलब यहां पर हो गया उन्होंने उसी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम किया। दैट प्रॉमिस, he lived up to that promise, यानी जो प्रॉमिस उनकी तरफ दिखाया गया कि वो एक अच्छे प्लेयर है, जो विश्वास दिखाया गया, तो उस विश्वास के हिसाब से उन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया। विद मेडल्स एट यूथ ओलंपिक, जो यूथ ओलंपिक जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर उन्होंने मेडल अचीव किया। जूनियर वर्ल्ड के अंदर उन्होंने मेडल अचीव किया। और एशियन जो लेवल्स के एशियन लेवल पे जो टूर्नामेंट्स हुई तो उनके अंदर भी उन्होंने मेडल अचीव किया। तो ये उनकी कहीं ना कहीं मतलब जो प्रॉमिस दिखाया गया, उनके अंदर विश्वास दिखाया गया, तो उस विश्वास के ऊपर लक्ष्य सेन खरे उतरे। वाइल एक्सीलेंस इन द जूनियर्स, मतलब जो जूनियर्स के अंदर उन्होंने जो अपना एक्सीलेंस दिखाया, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी जूनियर्स जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर, इज नो लॉन्गर गिव मी 1 सेकेंड, हार्बिंगर का मतलब हो गया इंडिकेटर्स। लेकिन जिस तरीके से जूनियर्स के अंदर उन्होंने अच्छा दिखाया, तो ये इस बात का संकेत नहीं था, इस बात के इंडिकेटर्स नहीं थे ऑफ सक्सेस एट द सीनियर लेवल। मतलब ऐसा नहीं है कि जूनियर्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो आगे जाकर वो सीनियर्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट उन्होंने जूनियर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया और सीनियर्स में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लक्ष्य अंडर दी टुटलेज का मतलब हो गया गार्जियनशिप, संरक्षण जिसको बोलते हैं गार्जियनशिप। और लक्ष्य सेन ऑफ द्रोणाचार्य अवॉर्डी यू विमल कुमार, जो विमल कुमार जी जो कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी है, और उनका अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि बैडमिंटन के अंदर मिला है उनको। तो उनकी गार्जियनशिप के अंदर, टुटलेज का मतलब उनकी जो गार्जियनशिप है, उनकी जो संरक्षण है, उनकी लीडरशिप, उनकी जो लीडरशिप के अंदर कह सकते एक तरीके से लक्ष्य कुमार ने बहुत अच्छा क्या किया है ट्रांजिशन का मतलब हो गया चेंज करना, रादर वेल। और उन्होंने क्या किया है, लक्ष्य सेन ने उनकी जो एक लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को क्या किया है, ट्रांजिशन किया है, बहुत ज्यादा चेंज किया है अपने आप को। द लास्ट 4 months, पिछले 4 महीनों को अगर देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस को लक्ष्य सेन की, इनफैक्ट प्रूव्स दिस, और तो ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इन दिसंबर 2021 और दिसंबर के अंदर 2021 के अंदर ही सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल, तो उन्होंने एक कांस्य पदक जीता एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। और कौन सी टूर्नामेंट के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर, टू ज्वाइन अ सिलेक्ट बैंड ऑफ 7 इंडियंस, और वो 7 उन इंडियंस के बैंड के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जुड़ गए, उनका नाम भी शामिल हो गया। टू हैव स्टूड ऑन द पोडियम, जो कि मंच पर खड़े हुए हैं किसके लिए, मेडल्स के लिए। यानी कहीं ना कहीं जो 7 इंडियंस की लिस्ट में उनका भी नाम आ गया, जो कि पोडियम पे खड़े हुए थे, जिन्होंने
जिन्होंने मेडल्स अचीव किए थे एट वर्ल्ड्स, मतलब जो वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर। इन जनवरी एट द इंडियन ओपन, और जनवरी के अंदर जो इंडिया ओपन जो टूर्नामेंट हुई, ही बीट द रिनिंग का मतलब हो गया रूलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप लो किम यो, विन हिज फर्स्ट BWF सुपर 50 टाइटल्स। और जो ओपन इंडिया हुआ तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन है लो किम यू, उनको हरा कर उन्होंने क्या किया था, उनको हराया था उन्होंने। और फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, विन हिज फर्स्ट BWF सुपर 15 टाइटल। तो लक्ष्य सेन ने उनको हराकर अपना फर्स्ट BWF सुपर 15 फिर सुपर 500 टाइटल को क्या किया था, क्लेम किया था। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ द स्लाइड। देखो ही शेड, ये आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ही बीट, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीट B2 आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। द यंगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो आर्टिकल द आपने यूज कर लिया। लक्ष्य आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और हैज बीन बिल्डिंग जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनाइट। ही सिंगुलर है तो इसलिए आपने वॉज यहाँ पे यूज किया। इसके बाद लक्ष्य देखो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होते, यहाँ पे हैज ट्रांजिशनड, तो यहाँ पर आपने हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ट्रांजिशन का मतलब हो गया एक तरीके से चेंज करना। टू हैव स्टूड, देखो टू हैव ऐसे आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म भी यूज किया तो इन्फिनेटिव परफेक्ट हो गया ये आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। इन द जर्मन ओपन, और लक्ष्य सेन ने जो जर्मन ओपन जो टूर्नामेंट हुई इसी महीने जो हुई थी, ही डिफीटेड ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंटोनी गिंटिंग। और एंटोनी गिंटिंग जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ओलंपिक के अंदर, उन्होंने उनको हराया उन्होंने। एंड देन शॉक्ड इलेक्शन हिमसेल्फ एंड रूट टू रनर अप फिनिश। और कहीं ना कहीं जो एक्सेंट जिन्होंने लक्ष्य सेन को फाइनल के अंदर हराया, एंड रूट का मतलब हो गया ऑन द वे, उनके रास्ते के अंदर, यानी वो किसके साथ भिड़े लास्ट में जाकर, जो इलेक्शन उनके साथ जाकर, लक्ष्य जाकर फाइनल्स में उनके साथ भिड़ते हैं और उनके अगेंस्ट वो हार गए और एक रनर अप के तौर पर उन्होंने ये टूर्नामेंट को फिनिश किया। ही इज नो लॉन्गर जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब लक्ष्य सेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ले सकते कि एक अच्छे खिलाड़ी है, उनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है इस टूर्नामेंट के अंदर और वर्ल्ड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट्स के अंदर उसने खुद को प्रूव किया है कि सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जिसका अवलोकन होना चाहिए, बल्कि वो एक प्रूवन एक प्लेयर है, एक साबित खिलाड़ी है। But the provider of an emotional hook for many a young Indian fan and players, बल्कि वो एक इमोशनल भावात्मक हुक का मतलब हो गया इंटाइंसमेंट का मतलब होता है उकसाना। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, जितने भी यंग इंडियन फैन है, प्लेयर्स हैं, उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब सिर्फ वो एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक प्रूवन एक खिलाड़ी बन चुके हैं जो कि जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको वो मोटिवेट करते हैं। एलीट का मतलब हो गया अपर क्लास के लिए यूज किया जाता है वैसे एलीट। बैडमिंटन इज नो डाउट एंड अनफॉरगिविंग का मतलब हो गया स्टर्न, मतलब बहुत ही ज्यादा कड़ा सख्त। एंड अनरिलेंटिंग जेनर, अनरिलेंटिंग का मतलब हो गया मर्सीफुल मतलब जिसको आप बोल सकते हो बेदर्द। जेनर का मतलब हो गया एक तरीके से फॉर्म, शैली। और ये जो बात की जाए बैडमिंटन जो है ना, हाई लेवल की अपर क्लास की जो बैडमिंटन है वो इतनी आसान नहीं है, इसके अंदर टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। ये अनफॉरगिविंग स्टर्न है और अनरिलेंटिंग मर्सीलेस करो, यहाँ पे मर्सीफुल नहीं मर्सीलेस, यानी जिसमें दया नहीं है। ये यानी यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि जो एलीट बैडमिंटन है, यानी अपर क्लास के जो बैडमिंटन है वहां वो बहुत ही ज्यादा सख्त है, बहुत ही ज्यादा बेदर्द है। इट मींस कंपटीशन वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ही फाउंड आउट अगेंस्ट इलेक्शन ऑन संडे,
और कहीं ना कहीं देख सकते हो ही फाउंड आउट, तो लक्ष्य सेन को वो जो अनफॉरगिविंग और अनरिलेंटिंग जो बैडमिंटन है वो उनको संडे को देखने को मिल गया होगा, क्योंकि जब वो इलेक्शन के सामने भिड़े तो उसके अगेंस्ट वो हार गए, तो लक्ष्य सेन को भी इस बात का पता चल गया कि जो कंपटीशन है वो किस लेवल का कंपटीशन है। बट इफ लक्ष्य कंटिन्यूज टू शार्पन, लेकिन अगर लक्ष्य इस बात को कंटिन्यू करते हैं, शार्पन का मतलब और भी ज्यादा निखारना, और भी ज्यादा एक तेज करना हिज गेम, और लक्ष्य अगर अपने गेम को और भी ज्यादा तेज करते हैं एंड स्प्रस अप जिसका मतलब है अडॉन, निखारना हिज बॉडी, और कहीं ना कहीं लक्ष्य अगर अपनी बॉडी को निखारते हैं एंड डेवलप चैंपियनशिप माइंडसेट, और कहीं ना कहीं उसका जो मानसिकता है, अगर वो एक मानसिकता को, एक विजेता वाली मानसिकता को अगर वो डेवलप करते हैं, अगर उस मानसिकता का निर्माण करते हैं, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य सेन है उसके लिए जो संभावनाएं हैं वो एंडलेस है, अगिनत है, मतलब कि बहुत सारी उसके लिए संभावनाएं हैं, और वो आगे आने वाली चैंपियनशिप के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और वो इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट ला सकते हैं, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे, इट वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू लक्ष्य सेन, जो लक्ष्य सेन है उसको ये कंप्लीटली डेडिकेटेड था। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड, देखते हैं। देखो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने डिफीटेड यूज कर लिया जो कि V2 पास्ट इंडेफिनाइट है आपका। देखिए इसके बाद जेनर आपका वैसे नाउन हो गया, तो अनफॉरगिविंग और अनरिलेटिंग ये आपके एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज किए गए हैं इनका। एंड देखो इसका साउंड आपका वोवल है तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। लक्ष्य यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कंटिन्यूज आपने यूज कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनाइट। टू शार्पन आपका 2+V1 आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। पॉसिबिलिटीज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने आर यूज कर लिया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.